गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે જોઈશું इकाई 2 अनूठे इंसान अनोखा मानवीओ તેના વિશે આપણે આજે આ પાઠની અંદર જોઈશું। તો ચાલો આપણે પહેલા જોઈએ પ્રસ્તાવના। इस इकाई में 2 प्रसंग है। આ પાઠની અંદર 2 પ્રસંગ આપવામાં આવ્યા છે। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। पहलो जे प्रसंग आपवामां आव्यो छे ते फ्रांसना महान व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट नाम छे जेनुं तेना नानपण पर आधारित छे। जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जे हमेशा साचुं बोलवुं, साचुं करवुं अने साची हकीकत जणावी तेना पर आधारित छे। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। जबकि बीजो प्रसंग एटले के बीजी जे प्रसंग छे, बीजी जे घटना छे तेनी अंदर केरलनी एक देशभक्त छोकरी जेनुं नाम छे कुमुदी तेना उपर आ निरूपण करवामां आव्यो छे। एटले के जे केवी रीते दान करे छे साचुं, तेनी पासे कंई नथी होवा छतां ते पोताना पासे पड़ेली वस्तुमांथी केवी रीते दान करे छे, तेने दान करवुं छे तेना विशेनी माहिती आपवामां आवी छे। तो चालो आपणे जोईए पहेली घटना, पहेली प्रसंग। तो जोईए ऐसा था नेपोलियन। आवो हतो नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन જ્યારે નાનો હતો ત્યારથી તે સત્યવાદી હતો। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। एक दिवस ते तेनी बहन इलाइजा, एनी बहनનું નામ છે इलाइजा સાથે संता कुकड़ी रमी रह्यो हतो। इलाइजा चिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इलाइजा संताई गई हती अने तेनो भाई नेपोलियन तेने आम तेम दौड़तो तो अने गोती रह्यो हतो। अचानक वह लड़की से जा टकरा। अचानक वह एक लड़की से जा टकरा। अचानक ते एक छोकरी साथे भटकायो। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। छोकरी जामफळ वेचवा माटे जई रही हती। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिरी पड़ी। नेपोलियनना धक्काथी, नेपोलियनना भटकावाथी तेनी टोपली जे जामफळ राखेली हती ए नीचे पड़ी जाय छे। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। ત્યાં કીચડ હોવાથી એટલે કે કાદવ હોવાથી ત્યાં જે જામફળ પડી ગયા તે બધા જ ખરાબ થઈ જાય છે। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। તે રોતા રોતા બોલે છે કે હવે હું માને શું જવાબ આપીશ। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। इलाइजा नेपोलियन ने कहे छे, चालो भाई અહીંથી આપણે ભાગી જઈએ। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है। नेपोलियन ना पाड़े छे કે ના બહેન, આપણા લીધે જ તો તેનું નુકસાન થયું છે। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम उन्हें ले लो। आम कहीने नेपोलियन ने खिस्सामांथी 3 नाना सिक्का काढ्या अने ते छोकरीने आपता कह्युं के बहन मारी पासे आ 3 ज सिक्का छे, तू आ लई ले। इस 3 सिक्कों से क्या होगा। તે લડકી શું કહે છે, આ 3 સિક્કાથી શું થશે।
मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, मारी माँ मने खूबज मारशे। लड़कीने कहा, छोकरीए कीधुं, शुं कीधुं? आ 3 सिक्काथी शुं थशे? मारी माँ मने खूबज मारशे। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, नेपोलियन कहे छे। तो काई नहीं, सारू तो तू हमारी साथे हमारा घरे चाल, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। शू कहे छे? सारू तो तू अमारी साथे अमारा घरे चाल अने तने मारी माँ पासेथी बीजा पैसा लईने आपी दईशुं। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा। आ सांभळीने इलाइजाए नेपोलियन ने कह्યું, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। भाई आने घरे लई जईशुं आपणे तो माँ आपणाथी नाराज थशे। नेपोलियन नहीं माना। नेपोलियन मानतो नहीं। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। ते पेली छोकरी ने पोतानी साथे घरे लई गयो। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से उस लड़की को पैसे दे दीजिए। શું કહે છે? માને હકીકત પેલા બધી જણાવે છે અને કહે છે, માં તમે મને જે ખિસ્સા ખર્ચી માટે પૈસા આપો છો તેમાંથી આ છોકરીને પૈસા આપી દો। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, ठीक है, हूँ तारी सच्चाई थी खुश छू, परंतु याद राखजे हवे तने 1 महीना माटे खिस्सा खर्ची माटे जे पैसा मळता हता ए हवे मळशे नहीं। आवुं तेनी माए कह्युं। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसता हंसता कह्युं। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। माए ते छोकरी ने 2 मोटा सिक्का आप्या। वह खुशी खुशी घर लौट गई। ते खुशखुशाल थती घरे चाली जाए छे। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन ने छोकरी ने धक्को मारवानी सजा तो मळी जाय छे, परंतु सत्यना मार्ग पर चालवाने लीधे तेने आ सजा पण भोगवामां खूब ज आनंद थाय छे। सजा कई मळी? तेने महीना सुधी खीचा खर्ची बंध थई गई। ते तेनी सजा, परंतु ते साचुं बोल्यो तेनो तेने खूब ज आनंद छे। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। हकीकत में नेपोलियन सच्चाईना मार्ग पर चालनारो मनुष्य हतो। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। बचपन एटले के नानपणथी ज तेने पोताना पर दृढ़ विश्वास हतो अने तेमां पण दृढ़ इच्छा शक्ति हती। आ हती आपणी पहली घटना, पहलो प्रसंग जे एक नाना बाळकना सच्चाई पर चालवाना मार्ग पर आधारित हतो। हवे आपणे जोईशुं बीजो प्रसंग। बीजो प्रसंग, सच्चा दान, साचुं दान। मालबार, काउंस में पूछे केरल, मालबार की बात है। मारबार केरल में आवेलू एक शहर है, त्यानी बात है। वह बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। त्या बडगरा नामना एक गाम में सभानु आयोजन करवामां आव्युं।
गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधीजीए પોતાના ભાષણમાં ત્યાં આવેલી ત્યાં ઉપસ્થિત બધી જ બહેનો પાસે ઘરેણાની ભિક્ષા માગી। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। ત્યાં ઘણી બધી વસ્તુઓ ભેટમાં મળી। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनकी नीलाम करने लगे। ત્યાં મળેલી બધી જ વસ્તુઓનું ભાષણ પત્યા પછી ગાંધીજી નીલામી વસ્તુઓની બોલીને વેચવા લાગે છે। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। તે વખતે કૌમુદી નામની 16 વર્ષની એક છોકરી મંચ પર એટલે કે સ્ટેજ પર આવે છે। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तेणे एक हाथनी सोनानी बंगड़ी उतारी अने गांधीजीने ते आपता बोले छे, शुं आप तमे मने तमारा हस्ताक्षर एटले के सही आपशो? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधी जी हस्ताक्षर करी ज रह्या हता त्यां तेणे बीजा हाथनी बंगड़ी पण उतारी दीधी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। आ जोईने गांधीजी कहे छे, अरे गांडी छोकरी, बने बंगड़ीओ आपवानी जरूर नथी। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। एक ज बंगड़ी लईने हूँ तने मारा हस्ताक्षर आपी दईश। उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार दिया। आना जवाब आपवानी जग्याए जवाबमां ते कौमुदी पोताना गळामां पहेरेलो सोनानो हार उतारे छे। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी कहे छे, ते तारा माता पिता पासेथी आज्ञा लई लीधी छे ने आ घरेणां आपवानी? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। कई पण जवाब आप्या वगर तेणे पोताना कानमा पहेरेला रत्न जड़ित એટલે કે હીરાવાળી બુટ્ટીઓ પણ કાઢીને हाथमां लई लीधी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? ते आ घरेणां आपवा माटे तारा माता पिता पासेथी आज्ञा लई लीधी छे ने? फरीवार पूछे छे। कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले ही किसी ने कहा। कौमुदी कई पण उत्तर आपे ए पहला ज कोईक बोल्યું, उसके माता पिता तो यहाँ है न? एना माता पिता तो अहीं छे ज नहीं। मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रही है। मानपत्रोनी बोली बोलवामां तेओ ज बोली बोलावीने तमने मदद करी रह्या छे। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नई गहने नहीं बनवा सकोगी। हवे गांधीजीए कौमुदीने कह्યું, तने आ तो खबर हशे के घरेणां आपी दीधा पछी फरीथी तो नवा घरेणां नहीं बनावी शके। कौमुदीने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदीने आ शरत मक्कमतापूर्वक स्वीकारी लीधी।
गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। गांधी जी हस्ताक्षर કર્યા પછી આ વાક્ય લખ્યું। तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारे त्याग ही सच्चा आभूषण है। तारा आ घरेણા करता तारो त्याग ज खूब ज खरू घरेणું છે। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। साचे ज देश प्रेम थी चढ़ियाતું કશું જ નથી। તો આ બીજા પ્રસંગની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એક 16 વર્ષની નાની છોકરી છે, તેના ગામની અંદર ગાંધીજી જે આઝાદીની ચળવળ કરવા માટે જે પૈસા ભેગા કરે છે, તે પૈસા જે ઘરેણા છે તેની બોલીને વેચે છે ને એમાંથી જે પૈસા મળે છે તેનાથી તે આઝાદી લડે છે। ત્યાં એક નાની છોકરી આવે છે જે 16 વર્ષની છે, તે આ સભાની અંદર બેઠી હોય છે, તો તે પોતાના એક પછી એક ઘરેણા ઉતારવા માંડે છે અને જ્યારે તેને કોઈ બી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે તો તે જવાબ દેતી નથી। અને આ જ બધું સાંભળી અને જોઈને ગાંધીજી તેને પોતાના હસ્તાક્ષર કરી દે છે અને નીચે એક વાક્ય લખે છે કે તારા આ ઘરેણા કરતા તારો ત્યાગ જ ખૂબ અને સાચું અને ખરું ઘરેણું છે। તો સાચે જ દેશ પ્રેમ માટે બીજું કંઈ જરૂરી નથી। દેશ પ્રેમથી કશું જ ચડિયાતું નથી।